मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। बेटा कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, फाइंड द नंबर्स। तो बेटा हमने एक नंबर को x एज्यूम कर लिया और कह रहा है कि जो दूसरा नंबर है वो एक्सीड्स बाई 15 है, यानी कि अगर आपने x एज्यूम किया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 15। अब बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए x और x प्लस 15, वो कितना है बेटा 95 है। बस यही एक बेसिक सा क्वेश्चन बन गया, आपको इसे सॉल्व कर देना है। तो देखिए x प्लस 15 इज इक्वल टू 95, ये दोनों वेरिएबल है, इसको आप ऐड कर दीजिए। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। तो देखिए बेटा नंबर वाले को नंबर वाले के पास भेज दीजिए, यानी कि इसको राइट की तरफ ले जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 15 है ना बेटा, ये माइनस 15 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू, अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, और 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए 2 80 के डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये बेटा 40 आ जाएगा, यानी कि 40/1, 40 में 1 से डिवाइड करेंगे आप तो x का वैल्यू कितना आ गया, हमारा x का वैल्यू 40 आ गया। अब कह रहा है कि 10, अब दोनों नंबर आपको बताना है। थोड़ा सा ये नहीं दिख रहा था, मैं फिर से एक बार और समझा देना चाहता हूँ कि दोनों को जब बेटा ऐड करेंगे तो वो 95 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। तो ये बेटा x में x जुड़ा गया तो 2x हो गया, प्लस 15 इज इक्वल टू 95, 2x इज इक्वल टू 15 को इक्वल टू के राइट के तरफ हम ले गए, तो प्लस 15 था वो माइनस 15 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 95 में से 15 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 80/2, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए आपका 40 आ गया। अब दो नंबर्स आपको कैलकुलेट करेंगे कि 10 द 1 नंबर, यानी कि पहला नंबर क्या है x है, तो x इज इक्वल टू आपका 40 हो गया। अदर नंबर की अगर बात करेंगे तो क्या है बेटा, क्वेश्चन में देखिए x प्लस 15 है ना, तो x प्लस 15 आप कर दीजिए। x का वैल्यू कितना है 40 है, 40 में आप 15 ऐड कर दीजिए तो ये 55 हो गया। चलिए अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, कह रहा है कि द नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाई 18, व्हाट आर दी नंबर्स। तो कह रहा है कि बेटा देखिए पहले रेशियो आप देखिए 5:3 है, तो लेट द नंबर बी, एक नंबर 5x हो जाएगा और एक नंबर 3x हमने एज्यूम कर लिया। अब कह रहा है कि इफ़ दे डिफर बाई 18, यानी कि उनमें डिफरेंस जो है ना वो 18 का है, तो आप लिख लीजिए 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 9 जा 18। तो बेटा हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 9 आ गया। 10 द नंबर्स आर, 10 द नंबर्स आर, एक है बेटा 5x, तो लिख दीजिए 5 मल्टीप्लाई बाई 9, क्योंकि x की वैल्यू 9 आई है तो 5 9 जा 45। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये 3x है ना, तो यहाँ 3x लिख दीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये हो गया 27। अब बेटा हम
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा कि 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आर अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। बेटा कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। तो मान लीजिए कि आप कोई नंबर ले लेते हैं, x ले लिया आपने, तो उसका अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर लिखने के लिए हम x में 1 ऐड करते हैं। फिर कह रहा है कि लगातार उसके बाद अगला क्या होगा, तो फिर आप क्या कीजिएगा, पहले आपने 1 जोड़ा था, अब x में आप 2 जोड़ेंगे। यानी कि कभी भी 8 क्लास के बाद आप 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो 3 कंजिक्यूटिव नंबर की बात आ गई तो आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे x, x + 1, x + 2। तो देखिए कह रहा है बेटा कि 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आर अप टू 51, तो आप क्या कीजिए, इन सबको ऐड करके और 51 लिख दीजिए। x, x + 1, x + 2 = 51। तो देखिए आप वेरिएबल वाले को जोड़िए, ये 3x हो गया ना। अब जो नंबर्स वाले हैं इनको भी जोड़ दिए, 2 और 1 3 हो गया, और ये हो गया 51। तो 3x = हम क्या करते हैं कि नंबर वाले को नंबर वाले के पास भेजते हैं। तो ये +3 है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, इसीलिए 3x = 11 में से 3 गया 8, ये 4 हो गया तो 48 हो गया। x = ये मल्टीप्लाई में है बेटा, इसलिए जब राइट तरफ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि 16 आ गया। x = क्या आ गया बेटा, x = हमारा 16 आ गया। तो अब कह रहा है 3 10, आप लोगों को दिखना भी चाहिए तो थोड़ा पेज ऊपर कर दूं मैं। अब लिखिए 10 द नंबर्स आर, जो 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स जो होंगे ना, अब उसको हम लिखेंगे। पहला क्या है, x है, तो हमने लिख दिया 16। x + 1 है, तो हम लिख देंगे x के जगह पर 16 लिख देंगे, तो ये हो गया 17। फिर नेक्स्ट है x + 2, तो x के जगह पर 16 लिख दीजिए आप, +2 लिख दीजिए, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो बेटा आपने देखा कि x और x + 1 और x + 2 16 17 18, तो आपने जो बेटा एज्यूम करके चला था, जो ये तरीका आपने लिखा 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स आर x, x + 1, x + 2, ये बिल्कुल सही है ना। तो आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे और खूब प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।